स्टूडेंट बच्चे सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज होते हैं पता किस चीज में होते हैं। अगर बात करता हूँ, एक होता मोलैरिटी, एक होता मोलैलिटी। अगर बात करता हूँ इसमें आर आ गया और इसमें आर की जगह एल आ गया, समझ में आ गया। तो बच्चे जब कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं, जब वो स्कूल के एग्जाम देने आते हैं, तो स्कूल के जब एग्जाम देने आते हैं, कॉम्पिटेंसी एग्जाम देने आते हैं, तो क्या करते हैं, मोलैलिटी को मोलैलिटी समझ लेते हैं और मोलैलिटी को मोलैरिटी समझ लेते हैं। ये दोनों अपोजिट समझ लेते हैं और बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर बात करता हूँ सिर्फ एक आर का फर्क है, आर, इसमें आर आ गया और इसमें एल आ गया। अब हम मेन मुद्दे पाते हैं। अगर आपको आज में क्या पढ़ाने वाला हूँ, मोलैरिटी, और इसके बाद में आपको क्या पढ़ाऊंगा, मोलैलिटी। अगर बात करता हूँ मोलैरिटी की, मोलैरिटी अगर बात करता हूँ, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखिए अगर आपने मोलैरिटी पढ़ना है तो इस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्यूट क्या चीज होती है, सोल्ट प्लस वाटर, सोल्ट प्लस वाटर, सोल्ट प्लस वाटर में, सोल्ट प्लस वाटर में सोल्ट क्या चीज हो गई, सॉल्यूट, और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। सोल्ट क्या हो गई, सॉल्यूट, वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। समझ में आ गया। अब हम आगे चलता हूं, आगे चलने से पहले अगर बात करता हूं मोलैरिटी क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का ये साफ सी बात है, सॉल्यूट मैंने आपको बताया सॉल्यूट क्या चीज होती है, सोल्ट, कोई सी भी चीज किसी चीज में मिलाते हैं उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। चीनी है, चीनी को हम पानी के अंदर मिलाएंगे तो चीनी क्या हो गई, सॉल्यूट हो गई। तो इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यही हमारी एक मोलैरिटी की डिफाइन हो जाती है। तो वो कुछ आपको एक चीज का ध्यान रखना, जो हमारी मोलैरिटी होती है वो क्या चीज होती है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो नंबर मोल्स, कितने मोल्स हो जाते हैं, कितने ही मोल्स हो सकते हैं, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स, it is the number of moles of solute present in 1 liter of solution। number of moles present है 1 liter of solution। 1 liter का मतलब क्या, कोई सी भी चीज लीटर में तो वो वॉल्यूम, हम इसको वॉल्यूम मान सकते हैं, वॉल्यूम 1 लीटर 2 लीटर, तो वो किस फॉर्म में आएगी, वो वॉल्यूम की फॉर्म में आएगी। अगर बात करता हूँ आपको सबसे बच्चे, आपको देखो पेपर में आपको ये लिखा हुआ नहीं, यहाँ पे आपको इसका सिंबल लिखा हुआ है। जो हमारी मोलैरिटी होती है इसका जो सिंबल होता है कैपिटल एम, कैपिटल एम, इसका होता है स्मॉल एम। इतना समझ में आ गया। और इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा मोलैरिटी का, और एक समझ में आ गया, इसका जो फॉर्मूला होता है पता क्या होता है, स्मॉल एम नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। समझ में आ गया। और अगर बात करता हूँ ये इसका जो फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अगर मोलैरिटी की बात करूं, मोलैरिटी इसमें एल आ गया, इसमें आर आ गया, इस चीज का डिफरेंस है। अगर इसका जो फॉर्मूला होता है इसका स्मॉल एम, इसमें कैपिटल एम था, इसमें स्मॉल एम, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या होगा, इसका किलोग्राम है, इसमें क्या है, किलोग्राम है। आपको एक चीज का याद रखना, इसमें क्या है, किलोग्राम है। समझ में आ गया, इसमें किलोग्राम, और 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देखो डेफिनेशन दोनों की एक्सट्रीम, मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने मोल्स हो सकते हैं सॉल्यूट के प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर। तो इसमें 1 लीटर है, इसमें 1 किलोग्राम है, तो किलोग्राम करता है इसमें किलोग्राम। समझ में आ गया। इसका जो फॉर्मूला ये बन का आया, इसका फॉर्मूला ये बन का आया। समझ में आ गया। आपको फाइंड करने को दे देगा, आपको मोलैरिटी फाइंड करने को दे देगा, नंबर ऑफ मोल्स और 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूशन, सॉल्वेंट का मतलब क्या, सॉल्यूशन। इतना समझ में आ गया। 1 किलोग्राम सॉल्यूशन में कितने मोल्स 1 किलो, देखो 1 किलोग्राम, इसमें किलोग्राम है, 1 किलोग्राम सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स, देखो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय 1 किलोग्राम, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ गया। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन का 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन एक ही होता है। इतना समझ में आ गया। अगर बात करता हूं मैं, देखिए, और इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी जो यूनिट होगी इक्वल टू एम, कैपिटल एम। इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, स्मॉल एम, इसकी स्मॉल एम, इसकी कैपिटल एम। अब मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ एक आध बढ़िया सा।
इसका क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ। कहने को तो हमारे निमट चुका है, लेकिन अगर मैंने आपको डिफरेंस नहीं बताया तो फिर मजा नहीं आएगा। इतना समझ आ गया। तो स्ट्रेट अगर मैं बात करता हूँ, मैं आपको देखिए थोड़ा सा डिफरेंस करा देता हूँ। अगर बात करता हूँ मोलरिटी की बेस्ड ऑन वॉल्यूम, बता दिया था, ये वॉल्यूम पे बेस्ड रहती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ये बेस्ड रहती है मास पे। चेंज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होती है मोलरिटी। मोलरिटी डज नॉट चेंज। समझ में आ गया। अगर बात करते हैं, क्वेश्चन है आपके सामने, 1 मोल ग्लूकोज टू डिसॉल्व इन 250 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर का सॉल्यूशन मान सकते हैं, वाटर का। देखो आपको एक चीज पे ध्यान देना, 1 मोल ग्लूकोज, देखो जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मोलरिटी और मोलरिटी में कॉमन रहते हैं। मैं बहुत बेसिक एंड बहुत लोअर स्टैंडर्ड का क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर मैं आपको डायरेक्ट हाई लेवल का कराऊंगा तो आपसे होगा नहीं। और एक बात मैं आपसे और बता रहा था, मैं जो क्वेश्चन करा रही हूँ इस जैसे नहीं आएंगे, मैं खुद कह रहा हूँ इस जैसे। आपको प्रैक्टिस इससे हाई लेवल पे क्वेश्चन करनी है। चैट जीपीटी, बहुत सारे ऐसे ऐसे एआई के एप्स हैं और बुक्स भी हैं जिससे आप हेल्प करके बहुत अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे मोलरिटी में और मोलरिटी में। ग्रोथ का मतलब बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे आप इन दोनों। समझ में आ गया। आपको प्रॉमिस करना है, आपको खूब सारे क्वेश्चन करने हैं इन दोनों टॉपिक के, मोलरिटी और मोलरिटी। फाइंड करने को आता आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे इस टॉपिक के, तो आपसे होंगे भी नहीं, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहना। समझ में आ गया। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपसे उतनी इंप्रूवमेंट आगा तो पेपरों में आप अच्छा करके आएंगे। अगर बात करता हूँ, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज टू डिसॉल्व इन 250 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन, फाइंड मोलरिटी। देखिए ये फाइंड नहीं करनी है, हमें फाइंड करनी है ये। और ये किस पे बेस है? मास पे। मास, और मास क्या हमारा 250 ग्राम। अगर यहाँ को वॉल्यूम लिखा हुआ था जी क्या ग्राम, याद रखना जी क्या ग्राम। अगर यहाँ को वॉल्यूम लिखा हुआ था, देखो मैंने आपको क्या बताया, जो मोल होते हैं ना, मोल इन दोनों में सेम होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स सेम होते हैं। फर्क इतना होता है, इसमें मास आता है, इसमें वॉल्यूम। तो मास क्या 250 ग्राम 250 ग्राम। और मैंने आपको ये बताया था जो हमारा मास होता है वो किलोग्राम माना चाहिए। मोलरिटी में अगर आपको ग्राम में दिया हुआ मास तो आपको किलोग्राम में बनाना पड़ेगा। अगर बात करो डिसॉल्व इन 250 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन, फाइंड करनी है हमें मोलरिटी। अगर बात करता हूँ मोलरिटी, आपको क्या फाइंड करना, मोलरिटी। आपको स्मॉल m बनाना, स्मॉल m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल कितने 1 अपॉन में। अगर बात करता हूँ 250 ग्राम को हमें किलोग्राम में बनाना तो 1000 से डिवाइड करनी पड़ेगी। 1000 से डिवाइड करने का आना जो आ जाएगा 0.25 आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा हमारा। समझ आ गया, 0.25 आ जाएगा। तो अगर बात करता हूँ हमारा 1/0.25 आ जाएगा। फाइनल आंसर आपको कमेंट में बताना, मुझे फाइनल आंसर जो होगा कमेंट में बताना। और आपको ऐसा यूनिट लिख के प्लस आपको रिप्रेजेंट करनी है ऐसा यूनिट, आपको कमेंट में बताना इतना आंसर आया, प्लस उसका आगे आप जो भी यूनिट आएगी वो कमेंट में मुझे जरूर बताना है। भूलना नहीं, इस बात को समझ में आ गया, आपको कमेंट में जरूर बताना है इसका आंसर फाइनल। सही है। फॉर मैंने सब कुछ कर दिया, नंबर ऑफ मोल ऊपर आएंगे, 0.25 हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना देते हैं। और मैं आपसे ये हर टाइम ये कहूँगा, आप प्रैक्टिस करें, केमिस्ट्री फिजिक्स बात जितनी भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपका फायदा होगा। तो आज की वीडियो में इतना देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना।